छात्रों, भाषा में शुद्धता का बहुत महत्व होता है। भाषा की कृति पत्रिका में भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रश्न का उत्तर भले ही सही हो, परंतु उसमें भाषा संबंधी अशुद्धियां हो, व्याकरणिक दोष हो तो पूरे अंक नहीं मिलते। इसलिए अच्छे अंक पाने के लिए यह जरूरी है कि भाषा में व्याकरण संबंधी दोष न हो। इसलिए छात्रों, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का एक हिस्सा काल परिचय। काल परिचय आप हिंदी, मराठी, अंग्रेजी यह तीनों भाषाओं का अध्ययन करते हैं, उन सभी में काल का अध्ययन किया जाता है, काल परिचय का अध्ययन किया जाता है। भाषा बदलती है पर अर्थ उन सभी भाषाओं में अर्थ यानी कि काल परिचय का मीनिंग तो एक ही है। इस काल को हम मराठी में काल कहते हैं, अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, हिंदी में उसी को हम काल कहते हैं। इसलिए काल आपके जीवन में या विद्यार्थी अवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में भी इस पर 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनो, बार बार सुनो और इसे समझने की कोशिश करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलो, बेल आइकॉन पर क्लिक करो। जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखो बेटा, अब हम देखेंगे ये काल परिचय। काल परिचय यानी कि क्रिया किसे कहते हैं, हम देखेंगे क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य का करना या होना समझा जाता है। जैसे पूछना, कहना, रहना, लगना, बनना इत्यादि क्रियाएं हैं, वे काल के साथ जुड़ी है। ये क्रियाएं क्या है? काल के साथ जुड़ी है। यानी कि क्रिया हम किसे कहते हैं? उस शब्द को कहते हैं। क्रिया हम उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य का करना या होना समझा जाता है। अब उसके बाद हम उसे क्रिया कहते हैं। अब उसके बाद देखेंगे हम काल किसे कहते हैं। क्रिया जिस समय में घटित होती है, क्रिया जिस समय में घटित होती है उस समय का बोध कराने वाले शब्द को व्याकरण में काल कहते हैं। किसको काल कहते हैं? जिस समय में घटित होती है उस समय का बोध कराने वाले शब्द को हम व्याकरण में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे था, होगा, ऐसे शब्दों को हम काल कहते हैं। तो देखो बेटा, समय को आधार बनाकर काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार है। समय को आधार बनाकर काल को यानी कि क्रिया किस समय में हुई है उस काल को आधार बनाकर काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार माने जाते हैं। एक वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल यानी कि वर्तमान काल किसे कहते हैं? देखो बेटा, वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से, वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। उसके बाद भूतकाल किसे कहते हैं? देखो बेटा, भूतकाल तो हम उसे कहते हैं क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है, उसी को हम भूतकाल कहते हैं। भविष्यकाल किसे कहते हैं? भविष्यकाल यानी कि कार्य के जिस रूप से किसी काम के भविष्य में होने का बोध होता है, यानी कि कार्य आने वाले समय में होने का बोध होता है, हम उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो देखेंगे बेटा, हम ये मुख्य प्रकार 3 हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो इन 3 मुख्य प्रकार के कुछ उप प्रकार भी है। वर्तमान काल के 3 उप प्रकार है। एक सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। इसी प्रकार भूतकाल के भी 3 प्रकार है, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत और पूर्ण भूत। और भविष्य काल का सिर्फ एक ही प्रकार है जिसे हम सामान्य भविष्य काल के रूप में से जानते हैं तथा सामान्य भविष्यत काल के नाम से हम उसे जानते हैं। हम देखेंगे बेटा कि ये समय के आधार पर 3 जो काल है उसके मुख्य रूप से 3 प्रकार है, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो इसके कुछ उप प्रकार भी है, जैसे कि क्रिया की सामान्य अवस्था को हम सामान्य काल कहते हैं और इस सामान्य अवस्था के अलावा अपूर्ण और पूर्ण अवस्थाएं भी होती है। क्रिया की सामान्य अवस्था के अलावा पूर्ण और अपूर्ण अवस्थाएं भी होती है। अपूर्ण अवस्था से जाना जाता है कि कार्य जारी है, वह वर्तमान या भूत में समाप्त नहीं हुआ, और पूर्ण अवस्था से सूचित होता है कि कार्य समाप्ति वर्तमान या भूतकाल में हो गई है। कार्य समाप्ति हुई, कब हुई? वर्तमान काल में या भूतकाल में हुई, उसे हम पूर्ण अवस्था कहते हैं। तो देखेंगे हम ये
तीन प्रकारों के उपप्रकार किस प्रकार है, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे बेटा। वर्तमान काल के तीन उपप्रकार। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? देखो, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि क्या मालूम होता है? कार्य बोलते या लिखते समय होता है। कार्य बोलते या लिखते समय होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य बोलते या लिखते समय, खेलते समय, खाते समय, कूदते समय, उठते समय, बैठते समय तथा जाते समय क्रिया का बोध होता है, क्रिया का बोध होता है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। हाँ, और इस क्रिया से हमें इस बात का पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है, यानी कि क्रिया की समाप्ति भी नहीं और क्रिया अपूर्ण भी नहीं, यानी कि सिर्फ कार्य के होते समय का बोध हमें होता है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो इसमें देखो बेटा, सामान्य वर्तमान काल में इसके क्रिया का अंत, हाँ, इसके सामान्य वर्तमान काल की क्रिया का अंत कौन से अक्षरों से होता है? देखो, उसका अंत होता है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो से होता है, यानी कि सामान्य वर्तमान काल में क्रिया का अंत ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते ही से होता है। तो इस प्रकार क्रिया की समाप्ति तथा क्रिया का अंत, यानी कि क्रिया का एंड इन शब्दों से होता है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, नीलेश पत्र लिखता है। नीलेश पत्र लिखता है, यानी कि क्रिया कौन सी है इसमें उद्देश्य, यानी कि कर्ता नीलेश है, क्रियापद यानी कि क्रिया लिखना है, लिखता है ये क्रिया है, लिखता है यानी कि क्रिया का अंत कहाँ कैसे हुआ? ता है से हुआ है, इसलिए ये कौन सा प्रकार है? सामान्य वर्तमान काल है बेटा। यानी कि नीलेश पत्र लिखता है, लिखने की क्रिया पूर्ण हुई क्या? नहीं हुई, अर्थात वो अपूर्ण है क्या? अपूर्ण भी नहीं है, यानी कि पूर्ण हुई या अपूर्ण रही, इस बात का इस वाक्य से हमें पता नहीं चलता, लेकिन इतना पता चलता है कि इस वाक्य से यह बोध होता है कि क्रिया बोलते या लिखते समय हो रही है। नीलेश पत्र लिखता है, तो इस प्रकार ये सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा उदाहरण देखो बेटा, रत्ना गीत गाती है। रत्ना क्या करती है? गीत गाती है, ये क्रिया पूर्ण हुई क्या? नहीं। ये अपूर्ण है क्या? नहीं है, यानी कि क्रिया के गाते समय का हमें बोध हो रहा है। क्रिया, हाँ, किसी ने पूछा कि क्रिया पूर्ण हुई या अपूर्ण है, तो हम कुछ बता नहीं सकते, पर इतना बता सकते हैं कि क्रिया अभी जारी है, क्रिया अभी वर्तमान काल में जारी है, और क्रिया के गाते समय, गाना ये क्या है? क्रिया है, क्रिया के गाते समय का बोध हमें इस वाक्य में हो रहा है। इसलिए हाँ, रत्ना गीत गाती है इस शब्द से या क्रिया के इस रूप से हमें सामान्य वर्तमान काल का बोध होता है, इसलिए हम इसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा प्रकार है वर्तमान काल का अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, देखो बेटा, अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं जानने की हम कोशिश करेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है, वह क्रिया क्या है? वर्तमान काल में जारी है, क्रिया वर्तमान काल में जारी है, पूर्ण नहीं हुई है, अर्थात वह क्या है? अपूर्ण है। क्रिया की शुरुआत वर्तमान में है, वर्तमान में जारी है, क्रिया चल रही है, लेकिन वो पूर्ण हुई क्या? पूर्ण नहीं हुई है, अर्थात वो अपूर्ण है। पूर्ण जारी हुई पर पूर्ण नहीं हुई, अर्थात वो क्या है? अपूर्ण है, यानी कि क्रिया अभी जारी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का अंत रहा है। हाँ, अपूर्ण वर्तमान काल में क्या है? क्रिया का अंत कैसे होता है? किन शब्दों से? रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो से होता है, यानी कि क्रिया का एंड अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया की समाप्ति तथा क्रिया का एंड कैसे होता है? हाँ, रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो से होता है। उसी को हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो अपूर्ण वर्तमान काल का एक उदाहरण देखेंगे हम। नीलेश पत्र लिख रहा है, नीलेश पत्र लिख रहा है, यानी कि वर्तमान काल में क्रिया जारी है, नीलेश पत्र लिख रहा है, लिखने का काम जारी है, यानी कि चल रहा है, अर्थात वो क्या है? पूर्ण नहीं हुई है। हाँ, नीलेश ने पत्र लिखा, यानी कि क्रिया समाप्त हो गई, लेकिन नीलेश ने पत्र लिखा क्या? अभी लिखा नहीं, लिखने का काम चालू है, यानी कि लिख रहा है, लिखने की क्रिया जारी है, अर्थात वो क्या है?
अपूर्ण है, अभी पूरी हुई क्या, वो अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल का ये प्रकार है। तो देखो बेटा, रत्ना गीत गा रही है, रत्ना इसमें क्रिया कौन सी है, गाना, गा रही है, ये क्रिया है। क्रिया के इस शब्द से हमें ये बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है, गा रही है, वर्तमान काल में वो गीत का गाना उसका चालू है, हाँ जारी है, पर वो पूर्ण नहीं हुई है। रत्ना ने गीत गाया यानी कि वो पूर्ण है, लेकिन यहाँ पे गीत गाया नहीं, हाँ वो गाएगी भी नहीं, तो वो गा रही है यानी कि वो क्रिया क्या है, पूर्ण नहीं हुई, वर्तमान काल में जारी है पर वो पूर्ण नहीं हुई, अर्थात वो क्या है, अपूर्ण है। वो क्या है, अपूर्ण है। इसलिए हम इस क्रिया के इस रूप को क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। बेटा समझने की कोशिश करो, यानी कि जो क्रिया वर्तमान काल में जारी है और वो पूर्ण नहीं हुई, अर्थात वो अपूर्ण है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। और इसमें क्रिया का एंड रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो से होता है, समाप्ति होती है, इससे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। देखो बेटा, अब वर्तमान काल का तीसरा उपप्रकार है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल जो कार्य, अब पूर्ण वर्तमान काल हम किसे कहते हैं, देखो बेटा, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान काल में समाप्त हो गया। जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान काल में समाप्त हुआ। क्रिया की शुरुआत भूत में होती है, यानी कि बीते हुए समय में होती है। क्रिया की शुरुआत भूतकाल में शुरू हुई और वह वर्तमान काल में अभी अभी समाप्त हुई, निकट वर्तमान में वो अभिक्रिया समाप्त हुई। यानी कि यहाँ पे वर्तमान और भूत इन दोनों का समन्वय, यानी कि इन दोनों में एडजस्टमेंट करने का प्रयास किया गया है। यानी कि क्रिया की शुरुआत भूत में हुई और अंत कब हुआ, वर्तमान काल में अभी अभी हुआ। क्रिया जारी भूतकाल में हुई लेकिन उसकी समाप्ति लेकिन वर्तमान काल में हुई, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इस पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया का अंत बेटा आ ई ऐ के साथ होता है या हूं से भी होता है। तो देखेंगे उसके लिए देखो बेटा, उसके लिए एक उदाहरण है। यहाँ पर नीलेश ने पत्र लिखा है। नीलेश ने क्या लिखा है, पत्र लिखा है, यानी कि क्रिया की शुरुआत भूतकाल में हुई, लिखा है यानी कि क्रिया अभी अभी समाप्त हो चुकी है। क्रिया क्या हुई, अभी अभी समाप्त हो चुकी है। तो भूतकाल में आरंभ, लिखने का काम शुरू हुआ था, लिखा है यानी कि वर्तमान काल में लिखा है, लिखा हूं, यानी कि अभी अभी वर्तमान काल में क्रिया की समाप्ति हो चुकी है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे, पूर्ण वर्तमान काल। दूसरा एक एग्जांपल है, रत्ना ने गीत गाया है। रत्ना ने गीत गाया है, यहाँ पर गीत गाना ये क्या है, क्रिया है। हाँ, गाना क्या है, ये क्रिया है। तो रत्ना ने गीत गाया है यानी कि भूतकाल में क्रिया की शुरुआत हुई और वर्तमान काल में अभी अभी ये क्रिया समाप्त हो गई है। गीत गाने का काम भूतकाल में शुरू हुआ, अभी अभी वर्तमान काल में यानी कि निकट वर्तमान काल में, यानी कि जैसे कि वर्तमान काल की शुरुआत थी वैसे ही ये क्रिया अभी अभी जस्ट एकदम समाप्त हो गई है। उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे रत्ना गीत गाती है, यानी क्रिया जारी है, पूर्ण या अपूर्ण का बोध इसमें नहीं होता, इसलिए हम इसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। और अपूर्ण वर्तमान में क्रिया वर्तमान में जारी है, क्रिया वर्तमान में जारी है, पर बेटा क्या है, वो पूर्ण नहीं हुई, अर्थात वो अपूर्ण है, इसलिए हम इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि रत्ना गीत गाती है, क्रिया का चलते समय बोध होता है, वो पूर्ण हुई या अपूर्ण हुई इस बात का पता नहीं चलता। तो देखो, अपूर्ण में क्या है, रत्ना गीत गा रही है, क्रिया की शुरुआत यानी कि क्रिया का जारी होना वर्तमान में है, शुरुआत हुई वर्तमान में, लेकिन वो अभी वर्तमान में पूर्ण हुई क्या, नहीं हुई, यानी कि अभी वो जारी है, चल रही है, यानी कि अर्थात वो अपूर्ण है, इसलिए रत्ना गीत गा रही है, इस वाक्य से हमें अपूर्ण वर्तमान काल का बोध होता है। उसके बाद रत्ना ने गीत गाया है, यानी कि रत्ना गीत गाना शुरू की, कब शुरू की, पिछले हुए यानी कि बीते हुए समय में शुरुआत की है, और जैसे भी वर्तमान की शुरुआत हुई, वर्तमान की शुरुआत में अभी अभी उसका गीत गाना समाप्त हो गया, रत्ना ने गीत गाया है। तो इस प्रकार ये पूर्ण वर्तमान काल का प्रकार है। तो इस प्रकार बेटा वर्तमान काल के सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण, इस प्रकार ये उपप्रकार है। तो इसके बाद हम देखेंगे बेटा, अब जैसे हम वर्तमान काल के जो 3 प्रकार देखे हैं, उपप्रकार, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण, उसी प्रकार बेटा
उसी प्रकार भूतकाल के भी 3 उपप्रकार है। भूतकाल के भी क्या है? 3 उपप्रकार है। भूतकाल यानी कि सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल, 3 उपप्रकार है बेटा। तो अब देखेंगे हम सबसे पहले सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से केवल यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ, कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ, पता नहीं चलता कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हुई, बहुत पहले पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही, इस बात का हमें पता नहीं चलता। यानी कि क्रिया के उस रूप से हमें क्या मालूम होता है? कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ। अभी कार्य बोलते या क्रिया जारी है, बोलते समय, लिखते समय, खाते समय, गाते समय, खेलते समय, कूदते समय, जाते समय, आते समय अभी क्रिया की समाप्ति हुई, पता नहीं चलता। इस बात का पता नहीं चलता कि क्या पता नहीं चलता? क्रिया बहुत पहले पूर्ण हुई अर्थात अपूर्ण रही है। यानी कि बहुत पहले ये क्रिया पूर्ण हो चुकी है या वो अपूर्ण है, इस बात का पता नहीं चलता। बस इतना पता चलता है कि कार्य बोलते या लिखते समय, कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त, अभी समाप्त हुआ है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो सामान्य भूतकाल की क्रिया का अंत यानी कि क्रिया का एंड कैसे होता है? किन शब्दों से? आ, ई, ए के साथ होता है। उदाहरण के तौर पर देखो, नीलेश ने पत्र लिखा। नीलेश ने क्या लिखा? पत्र लिखा। यानी कि नीलेश ने पत्र लिखा। लिखा यानी कि समय की समय यानी क्रिया की समाप्ति अभी हुई। कार्य बोलते या लिखते समय यानी कि पत्र के लिखते समय नीलेश ने पत्र लिखा। लिखा यानी कि पेन यहाँ पर इसकी लिखते लिखते रुक गई, यानी कि पत्र की समाप्ति हो गई, पत्र के लिखने की समाप्ति हो गई, पत्र लिखना समाप्त हो चुका है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? यहाँ पे पत्र लिखने का कार्य लिखते समय, पत्र लिखने का कार्य लिखते समय अभी समाप्त हुआ। इस बात से पता नहीं चलता कि क्रिया बहुत पहले हुई या वो अपूर्ण है, इस बात का हमें पता नहीं चलता। लेकिन इतना पता चलता है कि लिखते समय वो क्रिया अभी समाप्त हुई, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं बेटा। उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। अब दूसरा उपप्रकार है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से ये बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई, पर बोलने वाले या लिखने वाले का जिस समय की ओर संकेत है उस समय तक समाप्त नहीं हुई, अर्थात वह अपूर्ण है। यानी कि अपूर्ण भूतकाल में क्या है बेटा? अपूर्ण भूतकाल में क्रिया की शुरुआत भूतकाल में होती है। भूतकाल में क्रिया का आरंभ हुआ यानी कि शुरुआत हुई, पर बोलने वाला या लिखने वाले का जिस समय की ओर संकेत है उस समय तक वो क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई, अर्थात वह क्रिया जारी है। भूतकाल में शुरू हुई और वो भूतकाल में ही जारी है, वर्तमान तक पहुंची नहीं। भूतकाल में शुरू हुई और भूतकाल में ही जारी है, पर लिखने वाले या बोलने वाले या खाने वाले या खेलने वाले का समय जिस समय की ओर संकेत है उस समय तक वो अभी समाप्त नहीं हुई, अर्थात वह अपूर्ण है। तो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इस अपूर्ण भूतकाल के क्रिया का अंत, इसमें क्या है? क्रिया का अंत कैसे होता है? रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, था, ती, थी, ते, थे के साथ होता है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। एक उदाहरण देखो, नीलेश पत्र लिख रहा था। इस शब्द से हमें इस बात का बोध होता है कि ये क्रिया बीते हुए समय में हुई है, अभी पूर्ण हुई या नहीं पता नहीं। यानी कि वो लिख रहा था यानी कि इसका मतलब ये क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई। भूतकाल में क्रिया की शुरुआत हुई, लिख रहा है बोले तो ये वर्तमान काल होगा, और लिख रहा था जब भी आएगा वह भूतकाल का ये वाक्य होगा या क्रिया भूतकाल की होगी। नीलेश पत्र लिख रहा था, लिखने का काम जारी था, लेकिन कब था यानी कि वो गया बीते हुए पिछले समय में, यानी कि भूतकाल में। तो ये भूतकाल का कौन सा प्रकार है? अपूर्ण भूतकाल है। नीलेश पत्र लिख रहा था, न रत्ना पत्र लिख रही थी। उसके बाद रत्ना गीत गा रही थी यानी कि क्रिया का जारी है, क्रिया चालू है, पर वो अभी समाप्त नहीं हुई। शुरुआत कब हुई? भूतकाल में हुई, और समाप्ति अभी नहीं हुई, यानी कि भूतकाल में होगी उसकी समाप्ति, पर वो अभी तक नहीं हुई। इसलिए इसे हम अपूर्ण भूतकाल का वाक्य कहते हैं। तो देखेंगे तीसरा प्रकार है उपप्रकार, जिसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं।
पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? देखो, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, निकट भूतकाल में नहीं। क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, क्रिया की शुरुआत भूत में ही हुई और समाप्ति भी भूत में ही हो चुकी है, वो निकट भूतकाल में नहीं। अभी अभी जो समाप्त हुआ ना भूत, उसमें नहीं, तो उससे कहीं दिन पहले उसकी समाप्ति हो चुकी है। तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, निकट भूतकाल में नहीं, उसे हम भूतकाल, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें क्रिया का अंत आ ई ऐ के साथ, था थी थे के साथ होता है, तो इसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि क्रिया की शुरुआत बहुत पहले हुई और समाप्ति भी बहुत पहले भूतकाल में भी हो चुकी है। क्रिया की शुरुआत और क्रिया की समाप्ति ये दोनों भी भूतकाल में ही हो चुके हैं। वो करीब नहीं, वो बहुत पहले, निकट भूतकाल में नहीं, बहुत पहले क्रिया समाप्त हो चुकी है, इसलिए उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें क्रिया का अंत आ ई ऐ के साथ, था थी थे के साथ होता है। यानी कि नीलेश ने पत्र लिखा था, नीलेश ने पत्र लिखा, क्रिया समाप्त हो गई। था यानी कि बहुत पहले समाप्त हुई, यानी कि पत्र लिखा था, यानी कि नीलेश ने पत्र लिखा, ये सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल के रूप को प्लस था लगा दो, ये क्या बन जाएगा? पूर्ण भूतकाल बन जाएगा। उसके बाद रत्ना ने गीत गाया था, रत्ना ने गीत गाया, समाप्त हो गई, था लगा दिए, यानी कि क्रिया ये क्या है? बहुत पहले समाप्त हो गई है। रत्ना ने गीत गाया था, यानी कि ये रत्ना ने गीत गाया सामान्य भूत का ये प्रकार है, और उसको प्लस था लगा दो तो वो पूर्ण भूतकाल का ये प्रकार होगा, तो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसके बाद देखो बेटा, ये काल परिचय में तीसरा प्रकार है वर्तमान भूत। ये दोनों प्रकार हम देख चुके हैं। अब देखेंगे हम भविष्य काल, अथवा इसे हम भविष्यत काल भी कहते हैं। तो भविष्यत काल किसे कहा जाता है? देखो बेटा, इसे सामान्य भविष्य काल के रूप से भी जाना जाता है। भविष्य काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया अभी शुरू नहीं हुई, या भूतकाल में भी नहीं, वर्तमान काल में भी शुरू नहीं, समाप्ति का तो पता ही नहीं, जारी होने का तो नहीं, और समाप्ति का भी नहीं, तो वो आने वाले फ्यूचर में वो कार्य होगा, फ्यूचर में होगा, यानी कि भविष्य में वो कार्य होगा। भविष्य में क्या होगा? कार्य होगा। कार्य आने वाले समय में होगा, उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भविष्य काल कहेंगे। क्योंकि भविष्य काल के कोई और प्रकार नहीं है, पूर्ण अपूर्ण ऐसे कोई प्रकार नहीं है, सिर्फ एक ही प्रकार है, उसे हम सामान्य भविष्य काल के रूप में से जानते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि क्रिया आने वाले समय में होगी, उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण है, नीलेश पत्र लिखेगा। नीलेश ने पत्र लिखा है क्या? वो लिख रहा है क्या? क्रिया जारी भी नहीं है, शुरू भी नहीं हुई, तो वो क्रिया आने वाले समय में होगी। लिखेगा, नीलेश पत्र लिखेगा, नीलेश खेलेगा, नीलेश खाएगा, नीलेश जाएगा, नीलेश आएगा, खाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, जाएंगे, फिरेंगे, ये क्या है? आने वाले समय में। रत्ना गीत गाएगी, रत्ना ने गीत गाना शुरू किया क्या? नहीं, जारी नहीं है। रत्ना गीत गाई है क्या? गाई भी नहीं है, तो वो आने वाले समय में वो क्रिया करेगी, गीत गाएगी, तो उसे हम भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल कहते हैं। तो देखो बेटा, परीक्षा में आपको काल परिवर्तन करने के लिए 3 वाक्य दिए जाते हैं, उसमें से कोई 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार जो कोष्टक में सूचना दी जाती है, जैसे कि सामान्य वर्तमान दिया है तो तुमको कहा गया है कि पूर्ण वर्तमान करो, या तथा पूर्ण भूतकाल करो, या सामान्य भूतकाल करो। तो कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार वाक्यों को तुम्हें परिवर्तित करना है, तो उसे कहते हैं हम काल परिवर्तन, उसे कहते हैं काल परिवर्तन। तो काल परिवर्तन यानी कि देखो बेटा, यह है काल परिवर्तन। काल परिवर्तन तो देखो, तो यहां पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो काल परिवर्तन में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल के सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण, ये 3 उप प्रकार है। वैसे ही भूतकाल के भी सामान्य भूत, पूर्ण भूत और अपूर्ण भूत, वैसे इसके भी 3 उप प्रकार हैं। भविष्य काल का सिर्फ एक ही प्रकार है, जो कि सामान्य भविष्य काल के रूप से जाना जाता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे, एक वाक्य लेंगे। तो मैं प्रार्थना करता हूं, ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। मैं प्रार्थना
करता हूँ ये सामान्य वर्तमान काल है, तो इसे हम क्या करना है, अपूर्ण वर्तमान काल करना है। प्रार्थना करता हूँ यानी कि कर रहा हूँ, करता हूँ तो अपूर्ण में क्या आएगा, कर रहा हूँ, यानी कि ये क्रिया क्या है, अपूर्ण है। क्रिया क्या है, अपूर्ण। सामान्य वर्तमान, मैं प्रार्थना करता हूं यानी कि क्रिया के बोलते या लिखते समय का, यानी कि प्रार्थना करते समय का बोध है, तो ये सामान्य वर्तमान काल है। और अपूर्ण वर्तमान काल में क्या है बेटा, कर रहा हूं यानी कि क्रिया अभी क्या है, ये क्रिया जारी है, यानी कि अर्थात ये क्या है, अपूर्ण है। क्रिया पूर्ण हुई क्या, नहीं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्रिया का जारी होना। पूर्ण यानी कि क्रिया की समाप्ति बेटा, मैंने प्रार्थना किया, क्रिया की शुरुआत वर्तमान में हुई और समाप्ति भी अभी अभी वर्तमान काल में ही हुई, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो मैंने प्रार्थना किया है, हाँ, प्रार्थना करना शुरुआत कब की, वर्तमान काल में, और समाप्त भी प्रार्थना करने की समाप्ति कब हुई, वर्तमान काल में ही हुई। इसलिए ये क्या है, पूर्ण वर्तमान काल का ही वाक्य है। तो देखो बेटा, अब हम देखो यहाँ पे वर्तमान काल का दूसरा जो एक और उदाहरण देखो, मैं फल खाता हूँ यानी कि फल खाते समय बोध होता है, हमें फल के खाते समय बोध होता है। इसे ही हमें क्या करना है, अपूर्ण वर्तमान काल में करना है। खा रहा हूँ, पूर्ण वर्तमान काल में मैंने फल खाया है। तीसरा उदाहरण, मैं सभी धर्मों का स्वीकार करता हूँ, क्रिया का धर्मों का स्वीकार करते समय का बोध हो रहा है। यहाँ पे क्रिया कौन सी है, सभी धर्मों का स्वीकार करना। सभी धर्मों का स्वीकार करने का बोध सामान्य वर्तमान काल से होता है। और वर्तमान काल में, अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, मैं सभी धर्मों का स्वीकार कर रहा हूं, यानी कि करता हूं भी नहीं, किया भी नहीं, तो कर रहा हूं, यानी कि क्रिया ये अपूर्ण है, यानी कि वर्तमान काल में जारी है। मैंने सभी धर्मों का स्वीकार किया है, यानी कि वर्तमान काल में मैंने धर्मों का स्वीकार कर चुका हूं, यानी कि किया है, यानी कि शुरुआत भी वर्तमान में हुई और समाप्ति भी वर्तमान में हो चुकी, इसलिए ये पूर्ण वर्तमान काल का ये उदाहरण है। नंबर 4, मैं एक सजीव दृश्य देखता हूं, अपूर्ण में देख रहा हूं, पूर्ण में मैंने एक सजीव दृश्य देखा है। पांचवा उदाहरण, हम हजारों पेड़ लगाते हैं, ये सामान्य वर्तमान काल का प्रकार है। हम हजारों पेड़ लगाते हैं, अपूर्ण वर्तमान में लगा रहे हैं, और पूर्ण वर्तमान काल में हमने हजारों पेड़ लगाए हैं। उसके बाद देखो बेटा, छठा उदाहरण, मैं अपने मित्र से मिलता हूं, ये सामान्य वर्तमान है, तो इसको हमें अपूर्ण वर्तमान में करना है। मिल रहा हूं, और पूर्ण वर्तमान में मैं अपने मित्र से मिला है, ये क्या है, पूर्ण वर्तमान है। अब देखेंगे हम भूतकाल के भी सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण ये प्रकार है, उपप्रकार है। तो पहला उदाहरण देखेंगे हम भूतकाल का, मैंने प्रार्थना किया, ये भूतकाल सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। तो मैंने प्रार्थना किया, ये सामान्य भूतकाल है। ये सामान्य भूतकाल हम किसे कहते हैं, तुम्हें मालूम है, कार्य बोलते या लिखते समय, यानी कि प्रार्थना करते समय मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करते समय यानी कि क्रिया का करते समय, प्रार्थना के करते समय बोध होता है, इसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, जो भूतकाल में क्रिया की शुरुआत हुई पर भूतकाल में उसकी समाप्ति नहीं हुई, यानी कि अर्थात वो क्रिया जारी है, यानी कि अर्थात वो अपूर्ण है। मैं प्रार्थना कर रहा था, ये अपूर्ण वर्तमान काल का प्रकार है। पूर्ण वर्तमान काल में क्या, सॉरी, ये अपूर्ण भूतकाल का प्रकार है। तो पूर्ण भूतकाल में क्या आएगा, मैंने प्रार्थना किया था। उसके बाद दूसरा उदाहरण, मैंने फल खाया, ये सामान्य भूतकाल है। खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल, खाया था, पूर्ण भूतकाल। तो अब ये सामान्य भूतकाल का तीसरा उदाहरण, मैंने सभी धर्मों का स्वीकार किया, अपूर्ण भूतकाल, कर रहा था, पूर्ण भूतकाल, किया था। देखो बेटा, चौथा उदाहरण देखो, मैंने सभी धर्मों का, मैंने एक सजीव दृश्य देखा, ये क्या है, ये सामान्य भूत का प्रकार है। ये क्या है, सामान्य भूत का एक प्रकार है। तो इस सामान्य भूत को, ये सामान्य भूतकाल को हमें क्या करना है, अपूर्ण भूतकाल करना है। मैंने एक सजीव दृश्य देखा, ये सामान्य भूत है, तो इसको अपूर्ण भूत करना है, यानी कि क्रिया अपूर्ण है, वो कब, भूतकाल में। तो इसे हम कैसा बनाना है, सजीव दृश्य देखा, तो देख रहा था। और पूर्ण भूतकाल को क्या करना है, देखा के सामने प्लस था लगा दो, वो क्या हो जाएगी, पूर्ण भूतकाल की क्रिया हो जाएगी। उसके बाद नंबर 5, हम हजारों पेड़ लगाए, ये सामान्य भूतकाल है। और अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा, पेड़ लगा रहे थे। और पूर्ण भूतकाल में क्या होगा, सामान्य क्रिया को, सामान्य भूतकाल की क्रिया को लगाए के आगे प्लस था कर दो, प्लस थे कर दो, था थी थे लगा दो, वो पूर्ण भूतकाल की क्रिया होगी। यानी कि हम हजारों पेड़ लगाए, ये सामान्य भूतकाल है, इसे पूर्ण भूतकाल करना है तो हम हजारों पेड़ लगाए थे, ये पूर्ण भूतकाल होगा।
नंबर 6, मैंने अपने मित्र से मिला। मैंने अपने मित्र से मिला, ये सामान्य भूत है। तो अपूर्ण भूत में मिल रहे थे, हाँ, मिल रहे, हम अपने मित्रों से मिल रहे थे। तो अपूर्ण भूतकाल करो तो सामान्य भूतकाल के सामने यानी कि मैंने अपने मित्र से मिला प्लस था लगा दो, यानी कि वो मिला था हो जाएगा, यानी कि वो ये पूर्ण भूतकाल की क्रिया हो जाएगी। सामान्य भूतकाल के सामने प्लस था लगा दो तो वो पूर्ण भूतकाल बन जाएगा, वो पूर्ण भूतकाल की क्रिया हो जाएगी, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो इस प्रकार पूर्ण वर्तमान और भूत के हम कुछ उदाहरण देख चुके हैं। अब इसके बाद देखेंगे भविष्य काल के उदाहरण, यानी कि जो क्रिया आने वाले समय में होने का बोध होता है, क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध होता है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। तथा भविष्य काल का एक ही प्रकार है जो कि पूर्ण और अपूर्ण ये प्रकार नहीं है। तो जब एक प्रकार है तो वो सामान्य भविष्य काल तथा सामान्य भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। उदाहरण देखेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा, यानी कि आगे भविष्य में कभी करूंगा। करा है क्या? नहीं। कर रहा है क्या? नहीं। तो वो फ्यूचर में यानी कि आने वाले समय में मैं करूंगा। मैं फल खाऊंगा, खाया है क्या? खाने की क्रिया जारी है क्या? खाया था क्या? समाप्ति है क्या? नहीं है। तो वो आने वाले समय में, जब भी जो समय आएगा उस समय में मैं वो खाने की क्रिया करूंगा, यानी कि मैं फल खाऊंगा, ये सामान्य भविष्यत काल है। मैं सभी धर्मों का स्वीकार करूंगा, आने वाले समय में करूंगा। मैं एक सजीव दृश्य देखूंगा, देख रहा है, देख रहे थे, देखा था नहीं, तो मैं देखूंगा, यानी कि ये क्रिया अभी हुई क्या? चालू है क्या? नहीं है। तो वो आने वाले समय में क्रिया मैं करूंगा, यानी कि वो दृश्य मैं देखूंगा। इस प्रकार का एक्सपेक्ट यहाँ पर किया गया है, अपेक्षा व्यक्त की गई है फ्यूचर के बारे में, इसलिए ये सामान्य भविष्य काल के नाम से ये जाना जाता है। तो इस प्रकार बेटा काल परिवर्तन तथा काल परिचय में मुख्य रूप से 3 प्रकार है काल के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये तीनों प्रकारों के जो कुछ उप प्रकार है उसका भी अध्ययन यहाँ पर इस प्रकार कर चुके हैं। देखो बेटा, ये व्याकरण है, थोड़ा सा कठिन भाग है, इसे बार बार सुनो, समझने की कोशिश करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, जो कि एक दूसरे को शेयर करने से अपना नॉलेज भी बढ़ता है और इसके साथ हम ये व्याकरण समझने में हमें ये मदद मिलती है। तो इसलिए इस वीडियो को बार बार सुनने की कोशिश करो। यहाँ पर ये काल परिवर्तन समाप्त हो चुका है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।